ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। कई बार कई बच्चे बोलते हैं कि गुरुजी हमने तो बहुत पूजा पाठ करी है, या उनकी मम्मी जी कहती हैं, पापा जी कहते हैं कि गुरुजी इन्होंने बहुत पूजा पाठ करी है, फिर भी भूत प्रेत कैसे लग गए, कैसे तंत्र हो गया। हमने तो बहुत मंदिर जाते हैं, हम तो बहुत भोग लगाते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, तो आखिर कैसे ये भूत प्रेत हमें लग गए। और फिर वही लोग कई बार नास्तिक हो जाते हैं, और इतने नास्तिक हो जाते हैं कि भगवान पर ही आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि हमने इतनी पूजा पाठ करी, हमने इतने व्रत किए, पर हमारा कोई भी फल नहीं मिला। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि पूजा पाठ भी आप करते हो, आप मंदिर भी जाते हो, पर फिर भी तंत्र कैसे हो जाता है आपके ऊपर, क्यों नहीं हटता वो, और भूत प्रेत कैसे आपको लग जाते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना, आपका दिमाग खुल जाएगा और आपको समझ में आएगा कि आखिर कहाँ कमी आपकी रह रही है, क्यों आपके ऊपर तंत्र हो गया है, क्या कारण है कि तंत्र हो गया है, और किस लिए कोई प्रेत आपके शरीर पर हावी हो गया है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि सामने वाला व्यक्ति जो है आपका दुश्मन है, और अगर आपको उसको हराना है तो आपको उससे ज्यादा ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। आपके सामने जो दुश्मन है, अगर उसको आपको हराना है तो आपके पास उससे ज्यादा ताकत होनी चाहिए। अगर आपके पास उससे ज्यादा ताकत नहीं है तो आप हार जाओगे। उसी प्रकार से पूजा वाली बात हो जाती है। जो लोग पूजा करते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल रास्ते से निकले, मंदिर देखा तो हाथ जोड़ लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दीपक लगा दिया, सुबह शाम नहाए धोए, उनका कर्म है कि दीपक लगा दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं दीपक के साथ भोग लगा दिया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर जाते हैं और वहाँ पर भोग लगाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभार हनुमान चालीसा कर लिया, जप कर लिया। पर इनसे ऊपर एक कैटेगरी होती है साधक की कैटेगरी। जब आप साधक की कैटेगरी में आना शुरू हो जाते हैं, तब आपको नेगेटिव और पॉजिटिव शक्तियों का आभास बहुत तीव्रता से होना शुरू हो जाता है। तब आपको पता भी चलता है कि नेगेटिव शक्ति आ रही है, उसको रोकना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, ये सब चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाती हैं। पर आपको साधक की कैटेगरी तक पहुंचना होता है, क्योंकि बिना उस तक पहुंचे, क्योंकि जब तक आपकी ऑरा नहीं बढ़ेगा, आपकी ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, तब तक आप उस नेगेटिव शक्ति को चुनौती नहीं दे सकते। अगर चुनौती की बात करें तो उसको हटा नहीं सकते, या अपने शरीर की या अपने परिवार की आप रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। अब ऊर्जा को कैसे बढ़ाना है वो ध्यान रखिए, मैं आपको बताता हूँ। आप दीपक लगाते थे, उससे कितनी ऊर्जा मिल रही है आपको? कुछ भी नहीं। आप एक हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कितनी ऊर्जा मिल रही है आपको? कुछ भी नहीं। पर जब आप ये स्टार्ट करते हैं एक साधक की कैटेगरी में आना, तो एक साधक की कैटेगरी क्या होती है? साधक क्या करता है? नियमों का पालन करता है, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, तामसिक चीजों का परहेज करना। वो दरबार जाता है अपने इष्ट के, हर महीने हर हफ्ते बीच बीच में दरबार जाता रहता है। वो जप करता है, वो हवन करता है, वो हफ्ते में एक बार भोग देता है या रोजाना भोग देता है। वो पवित्रता का ध्यान रखता है और अन्य देवताओं के मंदिर में भी जाता है। वो साधनाएं करता है लगातार, वो हवन करता है। ये सब चीजें मिलकर एक बहुत प्रचंड ऊर्जा पैदा करती हैं। और जो ऊर्जा आपको एक दीपक से मिल रही थी ना, वो तो कुछ भी नहीं। और जब हवन से आपको ऊर्जा मिलती है, साधना से आपको ऊर्जा मिलती है, जब से आपको ऊर्जा मिलती है, भोग से आपको ऊर्जा मिलती है, किसी धाम धाम पर जाने से आपको ऊर्जा मिलती है, जब इतनी सारी ऊर्जा आपको मिलती है तो आपका ऑरा बहुत तीव्रता से बढ़ता है बेटा। और आप एक साधक की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसमें पॉजिटिव शक्तियां, यानी कि जो दूत हैं, जो वीर हैं, जो योगिनी हैं, जो माँ की सेविकाएं हैं, वो आपकी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाती हैं, या भगवती या बाबा आपको आपकी सेवा को देखकर आपको उन्हें प्रदान कर देते हैं। वो स्थिति ऐसी होती है कि वो दूत खड़े हो जाते हैं, आपको दर्शन देते हैं, आपको हर आभास कराते हैं। आपके शरीर की और आपके परिवार की रक्षा का दायित्व फिर उन पर आता है, आपके घर की रक्षा का दायित्व उन पर आता है, क्योंकि आपने उस शक्तियों को जागृत किया हुआ है। अब अगर आपके कोई नेगेटिविटी भी है तो भी उस आपसे आपकी रक्षा करेंगे, अगर तंत्र किया है उससे भी आपकी रक्षा करेंगे, और बहुत रिलीफ आपको देंगे। या किसी सामने वाले व्यक्ति के अंदर कोई नेगेटिव शक्ति है, उसको हटाने में भी आपका पूरा साथ और सहयोग देंगे। पर क्या शर्त क्या है? शर्त यह है कि आपको उस कैटेगरी में आना पड़ेगा बेटा। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आए तो फिर कोई भी भूत प्रेत जो अभी गुजरा हुआ व्यक्ति है वो भी आपको लग जाएगा और जिंदगी भर आपको परेशान करेगा। अब कई लोग कहते हैं कि गुरुजी सुबह नहीं उठ पाता, मैं हवन नहीं कर पाता, समय नहीं होता। इतने सारे एक्सक्यूज हैं आपके जीवन में, इतने सारे
बहाने हैं आपके जीवन में, पर सच्चाई ये है कि आप अगर जो कुछ करना चाहते हैं ना, आप करना चाहते हैं तो आप 100% कर सकते हैं। आज के समय में जिस प्रकार समाज से लड़ने के लिए आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, ये आपकी मर्ज़ी नहीं मजबूरी बन चुकी है बेटा। ये आपकी मजबूरी है पैसा कमाना, आपकी ज़रूरतों को पूरा करना। उसी प्रकार से अध्यात्म में एक साधक बनना एक मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि भूत प्रेत नेगेटिव शक्तियाँ बहुत वातावरण में गमन कर रही हैं, तांत्रिक क्रियाएँ हो रही हैं, प्रयोग हो रहे हैं। तो इसके लिए आपकी ऊर्जा उस लेवल की होनी बहुत ज़रूरी है। और जिस प्रकार से पैसा कहा जाता है, जब पैसा आता है आपके पास तो एक ऐड सुनी होगी आपने, डिटॉल 99% बीमारियों को खत्म कर देता है। उसी प्रकार जब पैसा आता है तो आपकी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। उसी प्रकार जब आप एक साधक बन जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों से आप बच जाते हैं। बहुत सारे जो नेगेटिविटी जो आपके ऊपर आ रही होती है ना, उसको झटका लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका जो ऑरा इतना तीव्र होता है कि वो प्रवेश करना तो दूर की बात है, वो टच नहीं कर पाती, वो टच नहीं कर पाती बेटा। तो ये कब हो पाता है? ये कब हो पाता है? जब आप साधक की कैटेगरी में आते हो, जब आप हवन करना शुरू करते हो। और हवन करना कोई बड़ी बात नहीं, और इन चीज़ों को जब आप अपने जीवन में ऐड कर देते हो तो आपको कोई खास नहीं लगता, कुछ ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो। देखो हम भी ग्रस्त हैं बच्चा, हम भी अपना काम करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, बच्चे को पालते हैं, दरबार भी लगाते हैं, हवन भी करते हैं और भी सारी चीज़ें। बट आपको तो ना दरबार लगाना ना हवन करना है, बस आपको क्या करना है, अपनी पूजा पे ध्यान देना है। और मेरे हिसाब से अगर आप रोजाना आधा नहीं एक एक घंटा आप सुबह शाम निकालना शुरू कर दें तो आपकी ऊर्जा इतनी तीव्र बढ़ जाएगी, इतनी प्रचंड हो जाएगी कि आप खुद की रक्षा तो कर ही सकते हो, साथ साथ में अन्य लोगों के संकटों का नाश भी बेटा आप कर सकते हो। जब आप अपने जीवन में इन चीज़ों को ऐड कर लेते हो तो आपको आदत हो जाती है, और ये आदत आपको बहुत आगे तक लेके चली जाती है। जैसे एक व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, जिम करता है, और फिर उसको आदत हो जाती है, फिर वो रह ही नहीं पाता एक्सरसाइज और जिम के बिना, वो रह ही नहीं पाता। फिर पहले वो उसकी मजबूरी थी कि मुझे शरीर को ठीक रखना, फिर उसकी मर्जी मर्जी बन जाती है, मजबूरी मर्जी में चेंज हो जाती है बेटा। और जब मजबूरी मर्जी में चेंज हो जाती है तो कोई भी फोर्स आपको नहीं लगता, आप उसे आराम से उस कार्य को कर पाते हैं। उसी प्रकार से जब आप पूजा शुरू कर रहे हैं, हवन को शुरू करेंगे, मंत्र जब शुरू करेंगे, तो धीरे 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 जो मजबूरी है आपको लगेगा कि हाँ इतना 1 घंटा बैठना, 3 घंटा बैठना, फिर आपको इतना इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे कि आप स्वयं 3-3 घंटे 4-4 घंटे हवन करना बैठ जाओगे, जब करने बैठ जाओगे। ये सच्चाई बता रहा हूँ बेटा आपको मैं, क्योंकि हमने किया है बेटा, हमने किया है और हमें पता है। तो इसी तरीके से आप भी करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सत्य है। तो इसलिए खुद को एक साधक की कैटेगरी में डालने की कोशिश करो बेटा। जितना हो सके जप करना शुरू करो, जितना हो सके हवन करना शुरू करो बाबा जी की कृपा से, और अपने ऑरे को बढ़ाए ताकि कोई नेगेटिव शक्ति आपके शरीर में प्रवेश न करे। मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाकी अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपके सीधे हाथ में जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर सेट कीजिए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो आपको सबसे पहले मिले। हमारे 3 चैनल हैं, शिव कृपा, शिव साधना केंद्र और शिव कृपा परिवार। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। दोपहर 2 बजे और रात को 9 बजे हम लाइव आते हैं, और हफ्ते में हर संडे दरबार लगता है स्टेशन विशेषज्ञ फरीदाबाद में, तो आप दरबार आ सकते हैं अपनी समस्याओं के लिए। और हर महीने संकटनाशक हवन होता है जो भूत प्रेत आदि नेगेटिव शक्तियों को दमन के लिए। बाकी बाबा कृपा करे, कैलाश के राजा सदा कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। हर हर महादेव।